हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। हालांकि इधर आपकी जो पढ़ाई है कुछ डिस्टर्ब चल रही होगी। कारण है एएसओ में संविदा अधिमानता को लेकर के आप सबके मन में जो डाउट है वो गहराता जा रहा है कि आखिर क्या हमारा सिलेक्शन होगा या अधिमानता वाले ही सारे सीट लेके जाएंगे। और जैसा कि साथियों, आप सभी से हमने वादा किया था कि एएसओ संविदा अधिमानता को लेकर के आपके मन में चल रही हर चिंता, हर सवाल और हर भ्रम को मैं पूरी तरह से स्पष्ट करूंगा। तो अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं, इसमें सारा भ्रम आपका दूर हो जाएगा। और मैं पूरे आत्मविश्वास के साथ यह कहना चाहता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद न सिर्फ आपका टेंशन खत्म होगा, बल्कि आपको आगे की तैयारी के लिए स्पष्ट दिशा और नया हौसला मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, आपकी पढ़ाई फिर से पूरी रफ्तार में दौड़ने लगेगी। तो आप सबका अटूट विश्वास, धैर्य और प्यार ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। और इसी भरोसे के साथ हम हर भ्रम को तोड़ेंगे और मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे हम लोग साथ मिल करके। तो देखिए, वीडियो को पूरा बिना स्किप किए देखिएगा, क्योंकि एक एक डाउट आपका क्लियर करने का हमारा इसमें प्रयास है। और यकीन मानिए, आपका सारा डाउट क्लियर होगा। देखिए, ये वीडियो मैंने बहुत पहले कर दिया होता, लेकिन बीच में आप सबने देखा कि जो बीपीएससी एई के जो छात्र हैं, वो बीच में अधिमानता को लेकर के आंदोलन रख दिए। और चूँकि उसके पहले हमने अनाउंस कर दिया था कि आपको वीडियो 2 से 3 दिन में लाएँगे, उसी बीच इनका आंदोलन था। तो मैं ये नहीं चाहता था कि कहीं से भी इनका आंदोलन प्रभावित हो हमारी वीडियो के माध्यम से। तो थोड़ा-सा मैंने इसको डिले कर दिया। और बीच में देखिएगा, फिर से बीएसएससी वाला जो नोटिस आ गया, परिचारी वाला, उसको लेकर के भी छात्र काफ़ी उत्सुक हो गए कि क्या 5% ही रहेगा या 25%। इसलिए सबसे पहले हमने किया कि जो एक बिहार सरकार के द्वारा नोटिस निकाला गया था कि आपकी जो भी शिकायत हो वो कर दीजिए। तो सबसे पहले हमने वो आपसे शिकायत करवाया कि आप शिकायत कीजिए कि सरकार के ध्यान में जाए कि अधिमानता खत्म होनी चाहिए। लेकिन एएसओ को लेकर के खासकर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। तो चलिए, बिना देरी किए सारे चीज़ों को स्पष्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे जानना जरूरी है कि संविदा किस आधार पर की जाती है। देखिए, संविदा आपको बता दें साथियों कि 2 प्रकार से की जाती है। एक तो हो गया आपकी अस्थाई पद, और दूसरा हो गया है अस्थाई पद। अस्थाई पद का है कि जो कार्यकाल सीमित होता है, जैसे कि कोई एक्स्ट्रा वर्क है तो सरकार वहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा पद अपने से क्रिएट करके और उस पे बाह्य संविदा के आधार पर नियोजन कर लेती है कुछ समय के लिए। और फिर वो कार्य जब समाप्ति हो जाती है तो उनको फिर हटा दिया जाता है। लेकिन देखिएगा, जो दूसरी स्थिति में होती है, जैसे कि यहाँ पे देखिएगा, मैं एक-एक चीज़ को अभी 3 से 4 जो नोटिस है इसके आधार पे मैं बात करूँगा। देखिए, दिक्कत होता ये है ना कि बहुत से लोग वीडियो तो बना देते हैं, लेकिन वो रिसर्च करने का प्रयास नहीं करते हैं, नोटिस को समझने का प्रयास नहीं करते हैं। और मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि आपका एक-एक डाउट सही से क्लियर हो। अब देखिएगा, ये वीडियो देखने के बाद बहुत से लोग आसानी से वीडियो बना देंगे, क्योंकि अब तो उनको मेहनत करना नहीं है, सारा रिसर्च हमने कर दिया है, अब यही नोटिस कॉपी करके वीडियो बना देंगे। देखिए, दूसरा स्थिति में यदि पद अस्थाई है, अस्थाई का मतलब जैसे एएसओ का आपका 4300 प्लस जो पद स्वीकृत है, जिसमें से प्रमोशनल पोस्ट है और रेगुलर भर्ती वाला 3285 पोस्ट है, इसी में आपका भर्ती आया है, तो ये अस्थाई पद हो गया। तो देखिए, अगर ये सारे भर्ती जैसे कि जो पद अस्थाई है, लेकिन बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, बिहार तकनीकी सेवा आयोग अथवा राज्य सरकार द्वारा गठित किसी अन्य आयोग द्वारा नियमित नियुक्तियों के लिए अनुशंसा उपलब्ध कराने में विलंब हो, यानी कि वैकेंसी में पहले देरी होती थी, तब सामान्यतः ऐसी रिक्तियों के विरुद्ध कोई नया संविदा का नियोजन नहीं किया जाएगा। देखिए, जो रेगुलर पोस्ट हैं, ध्यान रखिएगा, जो रेगुलर पोस्ट हैं इस पे संविदा का नियोजन नहीं होता है। अब आगे आप सोचेंगे कि तो फिर सर बीपीएससी एई में ऐसा क्यों हुआ, उसका भी अभी प्रूफ दिखाऊंगा। ठीक है, एक एक चीज़ आपका यहाँ पे क्लियर होगा, थोड़ा सा आप लोग धैर्य बनाए रखें। तो जो भी रेगुलर पद हैं, देखिएगा, नियुक्ति अनुशंसा उपलब्ध होने में अगर देरी भी हो रही है, तब सामान्यतः ऐसी रिक्तियों के विरुद्ध कोई संविदा का नियोजन नहीं किया जाएगा। अत्यंत विशेष परिस्थिति में ही, मतलब कि बिल्कुल सीरियस कंडीशन हो गया कि अब बिना स्टाफ के काम नहीं चल रहा है, तो उस कंडीशन में आपका जो रेगुलर पद है, अत्यंत विषम परिस्थिति में ही ऐसी रिक्तियों के विरुद्ध संविदा नियोजन के प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद के अनुमोदन के उपरांत ही संविदा नियोजन तब तक के लिए किया जा सकता है जब तक के लिए उन रिक्तियों के विरुद्ध नियमित नियुक्तियां ना हो जाए। ठीक है, तो ज़्यादातर जो संविदा नियुक्ति होती है किस पे होती है, जो सीमित कार्य के लिए होते हैं। और सीमित कार्य में कौन सा रहता है, जैसे कि कलर का पोस्ट हो गया, पीयून का पोस्ट हो गया, ये सर ज़्यादातर पोस्ट होते हैं। ठीक है, और इसके बाद देखिएगा, तो अब जो आपका डाउट है कि तो बीपीएससी एई में सर ऐसा क्यों हुआ, वो भी तो रेगुलर पद है, तो आइए उसका भी प्रूफ दिखा देते हैं। और ये सारे गाइड के नोटिस हैं। ठीक है, तो समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पे देखिए, सामान्य प्रशासन विभाग का पत्र संख्या इतना दिया गया है
क्या है? 17 दिसंबर 2007 द्वारा संविदा पर नियुक्ति हेतु सृजित पदों पर संविदा नियोजन की समय सीमा बढ़ाई गई। ये 2007 में ही, चूंकि उस समय वैकेंसी काफ़ी कम आती थी। तो देखिएगा, सामान्य प्रशासन विभाग का संकल्प संख्या 10 द्वारा ये विशेष परिस्थिति में यहाँ पे अपराह्य विलंब की स्थिति में 1 वर्ष के लिए उनका बढ़ाया गया था। अब इसी कड़ी में 3 नंबर जो पॉइंट पढ़िएगा, सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश संख्या इतना दिनांक 24 मई 2011 द्वारा जल संसाधन विभाग में कनीय अभियंताओं, देखिए अब यहीं से पॉइंट आ गया ना, ये 2011 में ही इनकी 2011 से पहले नियुक्ति की गई थी और फिर 2011 में इनकी जो अधिमानता की समय है वो जो इनकी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की समय है वो बढ़ा दी गई थी। देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा स्पष्ट दिखा दूँ आपको, ये पढ़िए नोटिस। सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा जल संसाधन विभाग में कनीय अभियंता हो, यानी कि जो असिस्टेंट इंजीनियर है आपके पदों की विशेष परिस्थिति को ध्यान में रख करके, चूंकि ये टेक्निकल पद है, एक और अतिरिक्त वर्ष के लिए पुनर्नियोजित करने की स्वीकृति दी जाती है। तो यानी कि ये बहुत पहले से इसमें संविदा कर्मी है, इसलिए यहाँ पे सबसे बड़ा इफेक्ट पड़ा है। दूसरा चीज़ जो विज्ञान प्रौद्योगिकी का आप बता रहे थे, तो देखिएगा ये 2012 में भी यहाँ पे भी संविदा कर्मी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग में, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग में क्रमशः शैक्षणिक पदों या जो लेक्चरर हो गए, इसके अलावा जो प्यून हो गए, ये सारे पद यहाँ भी विज्ञान प्रौद्योगिकी में भी बहुत पहले से संविदा कर्मी है। यानी कि जो अभियंता है, विज्ञान प्रौद्योगिकी है, ये 2012-10 के आसपास से ही इसमें ये लोग नियोजित है और इनका भी कार्यकाल यहाँ पे विस्तारित किया गया था। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया कि इस पे ज़्यादा क्यों इफेक्ट पड़ा बीपीएससी पे, क्योंकि ये बहुत पहले से इसमें संविदा कर्मी कार्यरत है। इसके अलावा देखिएगा यहाँ पे 5 नंबर पॉइंट पढ़िएगा, सामान्य प्रशासन विभाग, चूँकि ये सारे जो संविदा कर्मी हैं, इसके बाद संकल्प यहाँ पे 2012 में निकाला गया कि विभाग में सृजित पदों के विरुद्ध संविदा नियोजन की कार्रवाई को सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्गत किए जाने वाले अगले आदेश तक के लिए रोके जाने का निर्णय लिया गया। यानी कि एक तो सभी रेगुलर पद पर ये संविदा नियोजन हुआ नहीं, और जिसमें हो भी रहा था जैसे विज्ञान प्रौद्योगिकी हो गया, कनीय अभियंता हो गया, तो इसमें 2012 में रोक लगा दी गई कि इस पर भर्ती नहीं होनी चाहिए संविदा नियोजन की जब तक कि अगला आदेश जारी नहीं किया जाता है। और चूंकि आपको पता है कि जिस पद पर संविदा कर्मी कार्यरत हैं, केवल उसी पद का वो लोग नियोजन में अपने अधिमानता का फायदा ले पाएंगे। ऐसा नहीं है कि जो क्लर्क हैं और वो एएसओ का भर देंगे तो एएसओ में भी उनको छूट मिल जाएगी, बिल्कुल ये गलत जानकारी है, ऐसा हो गया नहीं। जो एएसओ हैं और संविदा कार्य किए हैं वहीं उसका लाभ लेंगे। अब एएसओ में संविदा कर्मी है कौन एक्चुअली में, वो भी जानना जरूरी है। देखिए जैसे अब ये छोटे छोटे पोस्ट हो गए, यहाँ पर देखिए पंचायती राज विभाग के जैसे न्याय मित्र हो गया, ग्राम कचहरी हो गया, तो ये तो हमेशा कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ही होता है, ये भी मेंशन किया गया है इसमें। और देखिएगा जो संविदा में आखिर जो अधिमानता किसको मिलता है, जो रेगुलर बेसिस पे जो पदों का विज्ञापन जारी होता है जीएडी के माध्यम से, भले ही कॉन्ट्रैक्ट बेसिस हो, अगर लेकिन जीएडी के माध्यम से वो विज्ञापित ही होगा और उस माध्यम से आपकी नियुक्ति हुई है, तभी आपको संविदा का यहाँ पे लाभ मिलेगा। अगर आप डेली वेजेस पे काम करते हैं तो आपको संविदा का कोई लाभ नहीं दिया जाएगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्लियर मेंशन है, उपयुक्त सुविधाएं यानी कि जो अधिमानता की सुविधाएं हैं नियोजित संविदा कर्मियों को मान्य होंगी। ये सुविधाएं अवैध नियुक्तियों, दैनिक वेतनभोगी कर्मियों एवं बाह्य सेवा प्रदाता से, अब जैसे कोई एजेंसी है वो अपना स्टाफ सेलेक्ट करके दे देती है आपको काम कराने के लिए सरकार को, तो उनको इसका कोई लाभ नहीं मिलेगा। यहाँ पे देखिए बाह्य सेवाओं को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पे देख लिया आपने। अब सवाल है कि सर जब इसमें संविदा का बहाली नहीं हुआ तो फिर एएसओ का जब वर्कलोड ज़्यादा था तो इसमें फिर कौन काम किए? देखिए इसके लिए 2015 में भी एक आदेश आता है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। चूँकि देखिए जैसा कि मैंने नोटिस में दिखाया कि रेगुलर पदों पर संविदा कर्मी को लिया नहीं जाना था, लेकिन उसके विरुद्ध वर्कलोड ज़्यादा बढ़ गए तो एक आदेश निकाला गया सामान्य प्रशासन विभाग से। विषय क्या था? सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों की सेवाएं संविदा के आधार पर लिए जाने के संबंध में, यानी कि जो ऑलरेडी रिटायर हो चुके हैं किसी पोस्ट से, उनको लिया जाना है। इसमें कौन कौन से पद शामिल किए गए थे, मैं वो सारे पद दिखाता हूँ आपको। 2015 में ये आपको जारी किया गया था आदेश। तो देखिए मैं थोड़ा सा नीचे आता हूँ, जैसे यहाँ पे देखिएगा पदों का नाम जिन पर सेवानिवृत्त यानी कि जो रिटायर अधिकारी है या पूर्व से सेवानिवृत्त अधिकारियों का संविदा के नियोजन के आधार पर, तो राजस्व कर्मचारी, ये भी राजस्व कर्मचारी में भी मैक्सिमम आपको रिटायर्ड कर्मचारी ही संविदा के आधार पर रखे जाते हैं। पंचायत सचिव में भी रिटायर्ड कर्मचारी ही रखे जाते हैं। तो यहाँ भी 12th लेवल में भी ज़्यादा आपको ये जैसे अच्छे अच्छे जो पोस्ट है राजस्व कर्मचारी, पंचायत सचिव, इस पर भी ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा आपको। अलग से मैं इस पर अपडेट करूँगा आपको। जन सेवक का हो गया, अमीन का हो गया, अंचल निरीक्षक, ये तो पोस्ट ही समाप्त हो गया, अब आरओ बन गया इसकी जगह पे। इसके बाद प्रखंड में पर्यवेक्षी पदाधिकारी हो गए, एएनएम हो गए। इसके अलावा जो एएसओ का पोस्ट है यहाँ पे देखिएगा, एएसओ सचिवालय सहायक उस समय बोला जाता था, अब हो गया है एएसओ। तो ये जो है ये सारे कौन होते हैं? ये रिटायर्ड अधिकारी होते हैं।
और इसमें अलावा देखिएगा तो प्रशाखा पदाधिकारी, ये सारे पदाधिकारी का लिस्ट दिया गया है जो कि रिटायर्ड कर्मचारी ही इस पद पर जाते हैं। और इसी आदेश का देखिएगा असर हुआ, तो जब वित्त विभाग में एक्स्ट्रा पदों की आवश्यकता थी तो यहाँ पे देखिएगा बिहार सचिवालय सेवा के सहायक प्रशाखा पदाधिकारी पर सेवानिवृत्त सहायक प्रशाखा पदाधिकारियों को संविदा के आधार पर 150, जो कि मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में बताया था। तो उस समय मैंने ये हालांकि सारा प्रूफ नहीं दिखाया था, केवल ये दिखाया था कि 150 अभ्यर्थियों का जो सेवानिवृत्त हैं उनको लिया गया है, और उसी समय हमने आपको क्लियर कर दिया था कि आपको डरने की जरूरत नहीं है। उसके बाद कई लोग इसी आधार पर वीडियो बनाए, चूँकि हमने ये सारा प्रूफ नहीं दिखाया था इसलिए वो लोग भी सारा प्रूफ नहीं दिखाए। अब मैंने सारा प्रूफ दिखा दिया है, तो देखिएगा आज नहीं तो कल 2 से 3 दिन में वो वीडियो आ ही जाएगा लोगों का, और इसी आधार पर वो लोग वीडियो बना के बताएंगे जो हमने प्रूफ दिखाया है। देखिए ये हमने 28 सितंबर को ही ये सारी समस्या आपकी दूर कर दी थी, लेकिन फिर आज सारे डाउट को क्लियर कर रहे हैं। तो ये जितने भी यहाँ पे देखिएगा ये 150 पदों पर भर्ती की गई थी, ये सारे के सारे रिटायर्ड हैं, इनका कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा संविदा पे। और जहाँ तक बात है यहाँ पे रेगुलर बेसिस पे, तो रेगुलर बेसिस पे अभी जो वर्क कर रहे हैं उसके अलावा जो भर्ती आई है तो पूरा स्ट्रेंथ इस बार मैक्सिमम स्ट्रेंथ आपका फुल हो जाएगा, क्योंकि हमने बताया कि अभी भी उसमें सीटों की संख्या बढ़ेगी जो 1935 प्लस के आसपास हो जाएगी आपकी एएसओ की। तो बेहतरीन तरीके से आप तैयारी कीजिए संविदा को लेकर के, बिल्कुल भी आपको खास करके एएसओ पद के लिए तो बिल्कुल नहीं डरना है आपको, ठीक है, जो मैंने बता दिया है आपको। और इतना ही नहीं, मैं एक और आदेश आपको दिखाता हूँ। इसमें चूँकि सचिवालय में जो बड़े बड़े पद हैं उनको भी शामिल किया गया था, लेकिन अब उनको यहाँ से विलोपित कर दिया गया है। जैसे कि देखिएगा मैं बताता हूँ यहाँ पे आपका, अब जो बड़े बड़े पद हैं यहाँ पे तो सरकारी के जो कर्मचारी रिटायर्ड हो उनको भी अब नहीं दिया जा रहा है संविदा, यहाँ पे संविदा से इनको विलोपित कर दिया गया है। यानी कि भले यहाँ पर रिटायर हैं फिर भी इस पद पर केवल जो रेगुलर अभी प्रेजेंट में वर्क कर रहे हैं उनको ही दिया जाएगा। देखिए ये सारा, जैसे कि कार्यपालक अभियंता हो गया, वरीय लेखा सहायक हो गया, ये सारे पोस्ट हो गए। और सामान्य प्रशासन विभाग में देखिएगा बिहार सचिवालय सेवा के उप सचिव, पहले ये भी रिटायर्ड संविदा कर्मी को रख लिया जाता था यहाँ पे, लेकिन अब ये भी नहीं रहेंगे, जो प्रमोशन से बनेंगे वहीं रहेंगे यहाँ पे। तो आई होप सारा आपका डाउट क्लियर होगा। एएसओ में कोई भी संविदा का असर नहीं है, आप बिंदास होकर के तैयारी कीजिए। और बाकी पोस्ट की बात करें तो उस पर अभी हम कंफर्म कर देंगे आपको अलग से, लेकिन एएसओ के लिए तो बिल्कुल आपको निश्चिंत रहना है, ठीक है, और तैयारी बिंदास से करना है। अप्रैल में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, ठीक है, लगभग 13 लाख प्लस इसमें आवेदन आए हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, और आपका अगर सारा डाउट क्लियर हो गया है तो प्यारा सा कमेंट कीजिए और इस वीडियो को अपने साथियों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और मिलते हैं फिर नए अपडेट में, चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहें। धन्यवाद।